नाकामी तो पहली बार में मिली, लेकिन प्रीलिम्स स्टेज पे जो बच्चों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज होता है और जहाँ पे लोग हार जाते हैं, वहाँ पे मुझे यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करते हैं, जब दिल्ली और मुखर्जी नगर के उस गलियों में इर्द गिर्द घूमते हैं, घर की हालात सही नहीं होता है, क्या ऐसा स्थिति आपके साथ हो पाया? 2022 में मैंने पहला अटेम्प्ट लिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर नहीं हुआ था, 90 मार्क्स के राउंड से मेरा मेंस रुक गया। उसके बाद यूपीएससी टॉपर करने के लिए या इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितनी सफलताएं की आवश्यकता है, क्या कुछ कुर्बानी देना पड़ता है? अब तक ज़िंदगी में आपने क्या कुछ झेला है? उस टाइम पे आपका जो फैमिली होता है, क्योंकि फैमिली जो है ना वो सेल्फलेस होता है, वो सेल्फिश नहीं होगा। आपके माँ बाप आपके अगेंस्ट कुछ नहीं सोचेंगे, वो हमेशा आपके बारे में सोचेंगे। इन्होंने कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है, जो हमको भी खुशी है, सारे लोगों को खुशी है, इलाकाई तौर पर जितने लोग हैं सबको खुशी। जब आप ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है इंडिया लेवल पे, तो अंदर से खुशी होती है कि हमने जो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बायसा प्रखंड में। बायसा प्रखंड से एक ऐसा मिसाल जो सामने निकला है, पूरा देश में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपीएससी टॉपर, जो कि देश भर का एग्ज़ाम में से सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम होता है और सपना होता है लोगों को कहीं ना कहीं यूपीएससी टॉपर बनने का और इसको क्रैक करने का। हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो परिचय का मोहताज नहीं है। अब तक सैकड़ों सोशल मीडिया चैनल में इसकी छवि कहीं ना कहीं तैरता होगा और लोग इससे वाकिफ़ भी हो चुके हैं। हम इससे जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी सफलता आखिर कहाँ से आई, क्या परिणाम मिला, क्या कुछ मेहनत रहा, संघर्ष भरी ज़िंदगी को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और लोगों को अपना परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम मोहम्मद नायाब अंजुम है। मैं हरना गांव, मालोपुरा पंचायत, बैसा प्रखंड, ज़िला पूर्णिया से ताल्लुक़ रखता हूं। और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो यहाँ से हुई। शुरुआत अपने यहाँ के सरकारी स्कूल से हुई, उसके बाद बाईसी मॉडर्न पब्लिक स्कूल से हुई 5 साल तक। उसके बाद हमने किशनगंज टाउन एकेडमी स्कूल से 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद 9th में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन हुआ, 4 साल वहाँ तक 12th किया। फिर उसके बाद वहीं से फिर इंजीनियरिंग फाइनल किया 2020 में। उसके बाद से ये तैयारी शुरू चल रही है और 2023 के रिज़र्व लिस्ट में रैंक 1 रहे। नायाब जी, यूपीएससी जो एक सपना होता है, कहीं ना कहीं देश भर का ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और सीमांचल में ऐसा खुशखबरी, पहला एक शुभम कुमार जी जो कटिहार से टॉपर निकले, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 में थे, और उसके बाद जो कि दूसरा सितारा आप, कहीं ना कहीं पूरा सीमांचल में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि इतने दबे और कुचले हुए क्षेत्र से, जहाँ कहीं विकास का मार हो, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र से ये क्षेत्र कहीं ना कहीं विकसित नहीं हो पाया, उस जगह से एक लड़का पूरा देश भर में कहीं ना कहीं सीमांचल का जब नाम ऊंचा कर रहा है, तो इस विषय में कैसा लग रहा है, क्या गर्व महसूस हो रहा है? देखिए, जब आप ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है इंडिया लेवल पे, तो अंदर से खुशी होती है कि हमने जो मेहनत की और हमारे घर वालों ने, हमारे दोस्त रिश्तेदारों ने जो हमारे साथ हमारे पीछे लगे रहे, उनका भी एक सपना साकार हुआ। तो इस चीज़ के लिए मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और मोटिवेटेड भी हूँ कि आगे और मेहनत करें और इससे बेटर रैंक आए। कि आसान है यूपीएससी क्रैक कर जाना, और आम भाषाओं में कहा जाए कि एग्ज़ाम, लोग कहता है कि मैट्रिक और इंटर पास कर लेते हैं तो अपने आप में बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। क्या यूपीएससी टॉपर करने के लिए या इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितनी सफलताएं की आवश्यकता है, क्या कुछ कुर्बानी देना पड़ता है? अब तक ज़िंदगी में आपने क्या कुछ झेला है? देखिए, जो बड़ी चीज़ होती है वो बड़ी कुर्बानी मांगती है। आप छोटी चीज़ें जिस तरह से होती है, इसी तरह से ये एग्ज़ाम जो है एफर्टलेस, आपका कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जो और जिसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है कि रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। एज ए ब्यूरोक्रेट कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप दूसरे फील्ड में जाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है। आपकी पढ़ाई बहुत कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है। मेंटल स्ट्रेंथ भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फेलियर्स भी आते हैं, कभी प्रीलिम्स नहीं होता, मेंस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, और लेकिन यही है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा चुके हैं कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, तो एक वक्त तक, एटलीस्ट एक वक्त देना पड़ेगा आपको उसको, और उसमें आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। सर, जब बात आता है कि मेहनत और संघर्ष की बात, एक 12th फेल मूवी आया था हाल फिलहाल में ही,
देश में चर्चा का विषय बना और लोगों का जो कि मानसिकता था कि लोग मेहनत करते, जो भी यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करते हैं, जब दिल्ली और मुखर्जी नगर के उस गलियों में इर्द गिर्द घूमते हैं, घर की हालात सही नहीं होता है, क्या ऐसा स्थिति आपके साथ हो पाया? देखिए, इस मामले में तो खुशकिस्मती है मेरी कि घर के हालात कैसे हुए इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे होने नहीं दिया गया। घर के हालात ख़राब रहे हैं, उस चीज़ का अंदाज़ा बाहर से मिला है हमको, लेकिन घर वालों की तरफ से नहीं मिला किसी चीज़ का। जैसे भी हो करो तुम, हम लोग पीछे तैयार हैं और इस वजह से हमारी मेहनत चलती रही। और एक जो सपोर्ट मिला वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ पे क्या है कि हम लोग एक सर्वोकोन एजुकेशन फाउंडेशन है, वहाँ पे हम 2022 के मार्च से रहते हैं, तो तकरीबन 2-2.5 साल से ऊपर हो गए। तो वहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें हमारी फ्री में होती है, रहना, खाना पीना, लाइब्रेरी वगैरह। तो वो चीज़ एक सपोर्ट के तौर पे हुआ, अदरवाइज़ उस एरिया में रहना हमारे लिए नामुमकिन है। लक बाई चांस आपके साथ? जी, जी, किस्मत हमारी बहुत अच्छी रही है, घर वालों की तरफ से भी, और जो वक्त के साथ जो हम चलते रहे, उसमें दोस्त यार भी ऐसे मिलते रहे जो सपोर्ट करते रहे हर स्टेज पे। तो ये मेरी किस्मती है। तो उतना जो मनोज सर 12th फेल मूवी में दिखाया है, उतनी परेशानी की नहीं उठानी पड़ी है। कहना कि वो भी सच है। वो तो दिखाया गया है सर की तरफ से। हाँ, कुछ चीज़ें तो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हकीकत होगी, हकीकत तो है। और भी कुछ दोस्त होते होंगे जिसका कहने की स्थिति इस प्रकार का बेहतर? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप अगर डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं आगे, तो कहीं ना कहीं से मदद आती है। जिस तरह से मेरे साथ मदद आई है 2-2.5 साल से, तो वो मदद आपकी आती है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट करना भी चाहते हैं। शर्त ये है कि आप पहला कदम लें, पहला कदम तो आपको उठाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेहनत करने से बाज नहीं आना चाहिए लोगों को, कहने की सफलता मेहनत मांगती है। मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ेगी सर आपको, चाहे किसी भी चीज़ में लें, छोटे से बड़े चीज़ में लेंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो तो हर कामयाबी की शर्त जो है ना, वो मेहनत पे रखी है, तो वो तो करना पड़ेगा। चलिए, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल है कि आप जो इस एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं फतेह किए हैं, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था या इसमें एक और सारी फेलियर वाली कहानी होगी? क्या कुछ रहा जर्नी, वो चीज़ दर्शकों को बताइएगा। देखिए, 2020 में पास आउट हुआ था इंजीनियरिंग से, फॉर्म भरा था 2020 में भी, 21 में भी। लेकिन मेरा डिसीज़न था कि मैं वो 2 अटैम्प्ट नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीज़न था। 2022 में मैंने पहला अटैम्प्ट लिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। 90 मार्क्स के राउंड से मेरा मेंस रुक गया। उसके बाद जो कमी थी मेरे अंदर, जो पता लगा मेंस के दौरान कि क्या क्या कमी है, उस चीज़ को जो नेक्स्ट 6 मंथ रहा, अक्टूबर से लेकर के नेक्स्ट फरवरी तक, उसमें मैंने पूरा किया। तो उसमें बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। परेशानियां तो होती है, एग्ज़ाम है, इतना बड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बहुत सारे स्टेजेस हैं, कब क्या होगा, तो इसमें लोगों का सपोर्ट होने की वजह से थोड़ा सा परेशानी कम रहा है। और धीरे धीरे नाकामी तो पहली बार में मिली, लेकिन प्रीलिम्स स्टेज पे जो बच्चों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज होता है और जहाँ पे लोग हार जाते हैं, वहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि 3 बार, ये तीसरा अटैम्प्ट अभी 24 में लिया, ये भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ मेरा, अभी मेंस लिख के घर आए हुए हैं। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा हौसला बढ़ाने वाला वो व्यक्ति कौन है जो कि आपकी ज़िंदगी का इस मुकाम तक आपको लेकर के गया? देखिए, सबसे पहले तो मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। वो अगर मेरे पीछे नहीं है तो एक ऐसा दीवार है जिसका कोई पिलर नहीं है, वो धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मैं किसी भी तरीके से रैंक नहीं कर सकता कि ये सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। हाँ, सब हर तरफ से और हर एंगल से है। दोस्त हैं, मामा लोग हैं, नाना हैं, चाचा लोग हैं, सारे लोग हैं, समाज है कि आप घर आ रहे हैं, कभी कोई मिला जो नहीं जानता यूपीएससी के बारे, लेकिन उसको सिर्फ ये बताया कि हम कोई अच्छा एग्ज़ाम की तैयारी करें जो एक बड़ा एग्ज़ाम है, तो उनका एक ही कहना होता था, तुम लगे रहो, तुम पे भरोसा है इस बात का। तो सारे लोग इक्वली किए हुए हैं, किसी को वैसा रैंकिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। परिवार क्या होता है? आप एक मायने पे अब जब परिवार का जिक्र किए हैं, तो लोगों के लिए परिवार कितना मायने रखता है? कुछ लोग कहता है कि हम बलबूते में कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपके लिए कितना मायने रखता है परिवार? देखिए, आप अकेले हैं और आपके अंदर हिम्मत है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अकेले आप कुछ अकेले करेंगे, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू सपोर्ट नहीं है। आप जब अकेले रहेंगे तो आपके सक्सेस फेलियर दोनों आते हैं। जब फेलियर आएगा तब आपके लोगों की ज़रूरत पड़ेगी।
उस टाइम पे आपका जो फैमिली होता है, क्योंकि फैमिली जो है ना वो सेल्फलेस होता है, वो सेल्फिश नहीं होगा। आपके माँ बाप आपके अगेंस्ट कुछ नहीं सोचेंगे, वो हमेशा आपके बारे में सोचेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ज़िंदगी के हर मोड़ पे। अगर फैमिली नहीं है, अगर आज सक्सेस है, अगर मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं तो मेरा सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। मैं उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता, मैं कहीं कोने में पड़ा रहूँगा। आज हैं सारे लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। यहाँ पूरा पेरेंट्स हैं, एक सवाल होता है सबके मन में होता है, जब युवा होते हैं, जो ज़िंदगी में भटकना, बहुत सारी सवाल होते हैं कि जो भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग उस रास्ते को हटा करके अपनी एक सफलता के रास्ता चुना, जैसे कि आप, और कोई लोग होता है कहीं ना कहीं उस दलदल में फंस जाते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि ऐसा कुछ आग बदले का आग दिल में सुलग रहा हो, ये ख्वाहिश नहीं हुआ हम इस चीज़ को मुकाम करेंगे? कहने कि बिहार का एक कल्चर रहा है, प्रसिद्धि रहा है कि लोग कहता है कि जब दिल में कुछ आग होता है तो बहुत बड़ा बड़ा कारनामा कर देता है, जो कि लोगों को सोचने से परे रहता है। ये कुछ ऐसा कहानी? देखिए, आग एक उस तरह की आग नहीं है, मेरा बस सवाल है लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हैं। हम समझ रहे हैं आपकी बात। आग ये है कि जो मेरे पीछे मेहनत कर रहे हैं लोग, मैं फ्रंट में हूँ, मेरे बैक में बहुत सारी मेहनत हो रही। तो आग उस चीज़ की है कि अगर कोई मेरे लिए कर रहा है तो ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ को मैं पे ऑफ करूँ। और अगर इस चीज़ को नहीं कर सकता तो ये मेरे लिए दर्द होगा, इससे तकलीफ़ होगी। तो उस आग को लेके चल रहे हैं। अगर आप जो आग की बात कर रहे हैं, शायद अगर कोई और मतलब में हो तो वो उस तरह की कोई चीज़ नहीं है मेरे अब तक पास। नहीं हुआ नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस अपने को ऊपर रखना है, फैमिली को, अपने समाज को, वो चीज़ अंदर से आती है। जिस रेस में आप दौड़ करके आगे निकले, उस रेस में सैकड़ों, लाखों, करोड़ों युवा कहीं ना कहीं सपना रखते हैं और दौड़ने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं वो असफलता होगी, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सफलता और असफलता, सक्सेस और फेलियर, दोनों चीज़ ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको मिल सकती है। यूपीएससी तो एक पार्ट है आपकी लाइफ का, ठीक है? और अगर आपके अभी अटेम्प्ट बाकी हैं और आप चल रहे हैं तो लगे रहिए। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, सपोर्ट मिल रहा है तो। और अगर नहीं भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये यूपीएससी जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो आप ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दीजिए। और अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर चुके हैं तो यकीनन आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें आपको आती है तो, और रास्ते खुलेंगे आपके लिए। तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है आपको तो वो आप ज़िंदगी को दीजिए और इस सक्सेस और फेलियर को के ऊपर चढ़िए। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आपकी असफलता एक पार्ट है आपकी ज़िंदगी का और ये हर इंसान के साथ होता है। किसी के साथ किसी स्टेज पे होगा, किसी के साथ किसी स्टेज पे होगा। तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए, मेहनत कीजिए। क्या बनेंगे नायाब जी? सीमांचल का कुछ उद्धार कर पाएंगे? अब जब इस जगह में आ गए हैं, कहीं ना कहीं लोग आपके नज़रिए से देख रहा है कि जो गरीब तबके के लोग कहीं ना कहीं वंचित है, विकास से मारे हैं, अधिकार नहीं जानते हैं, उस चीज़ को उजागर करने का प्रयास करेंगे? जी, कोशिश तो रहेगी कि मतलब मेरी इतनी अभी ये नहीं है कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर उम्मीद तो सकूं। जग रहा है। हाँ, बहुत बड़ा कर सकूं, लेकिन एक यहाँ के नागरिक के हिसाब से जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अभी जैसे अगर सिविल सर्विसेज के लिए कोई एस्पायरेंट है, कोई सोच रहा है तो उसके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। कि अभी कुछ प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को जो भी है उसको एक मैसेज दिया जाए और कहीं एक जगह बिठा के बात हो और उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो उससे डील किया जाएगा और फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी बना के हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ अभी मेरे लेवल पे हम ये कर सकते हैं। जब सर्विस में जाएंगे तो अगर इधर की पोस्टिंग होती है, मतलब कौन सी सर्विस में जाएंगे अभी तो ये क्लियर नहीं है। क्लियर होता है कि अभी इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू बाकी नहीं है, ये तो फाइनल रिजल्ट है। अभी सर्विस कौन सा आएगा ये नहीं क्लियर है। ये तय अभी नहीं हुआ है। नहीं, ये सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है, ये फाइनल लिस्ट है। मतलब एक लिस्ट अप्रैल में आई थी, ये सेकंड लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें अभी सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंटरव्यू वाली बात नहीं है, वो मेंस लिखा रहता है। जब आप वो देखिएगा ना, उसमें मेन लिखा रहता है, बट वो मेन का रिजल्ट नहीं है, मेंस का रिजल्ट नहीं है, वो फाइनल रिजल्ट होता है जी। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि मन में सवाल है, समय को मद्देनज़र रखते हुए नायाब जी इस चीज़ों को कहीं ना कहीं बारीकी से बताएं कि सफलता के साथ साथ मेहनत और परिवार की सपोर्ट कितनी ज़रूरत है। और सामने में उसके पिताजी बैठे हुए हैं, तमाम रिश्तेदार, भाई, तमाम लोग जो होंगे रिश्ते में, सब बैठे हुए हैं। इस चीज़ों को खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार सीमांचल का एक लड़का पूरे देश भर में डंका बजा दिए। और कहीं ना कहीं ये सबके लिए गौरवान्वित महसूस कराने वाली विषय है कि हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा भी कुछ शख्स होगा जो कि इस तबके को और सीमांचल को खास करके
अपर लेवल में ले जा करके पूरे चर्चा का विषय बना देंगे। और उनके पिताजी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जर्नी रहा, अपने बच्चे को इस लेवल में ले जाने के लिए उसका कितना संघर्ष रहा, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, एक तो शुरू से इनका लगन था, इसके अंदर एक अलग क्वालिटी थी। बचपन से मैंने उसका करीब से देखा, तो धीरे धीरे मैंने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया और उस भरोसे को इन्होंने कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है, जो हमको भी खुशी है, सारे लोगों को खुशी है, इलाकाई तौर पर जितने लोग हैं सबको खुशी है। मेरा नाम शाहिद अनवर है, मैं नायाब के वालिद हूँ और 5 बच्चों में से हमको 5 बच्चे हैं, जिसमें नायाब सबसे बड़े हैं। तो आप सुन रहे थे उसके पिताजी को कि उसकी जर्नी जो है शॉर्टकट में बात किए हैं, और अभी तो इसकी क्या कि जर्नी स्टार्ट हुई है और बड़ी कहानी होगी, बताने का भी प्रयास करेंगे। मंच होंगे, जब गांव के तमाम लोग रहेंगे, क्षेत्र की वो लोग रहेंगे जो कि इसके जैसा बनना चाहता हो, कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं उस चीज़ों को। अब सोचते हैं कि आज स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन नायाब जी से सीखने की ज़रूरत है कि दलदल में फंसे भी व्यक्ति किस प्रकार से कमल फूल के तरफ खिल करके पूरे देश भर को अपनी चेहरा दिखा सकते हैं और चमका सकते हैं। तो बाकी लेना चाहेंगे हम इजाज़त, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण के साथ यूपीएससी पर नायाब जी, जो कि पूरे देश भर में अपनी चर्चा का विषय बना रखे हैं। पूरे इंटरव्यू देख करके आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।